चालकों ने एक बार फिर से हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कल यानी कि रविवार 10 मार्च से प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही प्रदेश में पेट्रोल डीजल के लिए फिर से मारामारी शुरू हो जाएगी और पेट्रोल पंप संचालकों के ऐलान के बाद प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए लोग जुटने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक 8 मार्च को राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की कार्यकारिणी सदस्यों ने एक वर्चुअल बैठक आयोजित की और इस बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करने सहित ऑयल कंपनियों द्वारा पिछले 7 सालों में डीजल डीलर कमीशन में बढ़ोतरी नहीं करने और ल्यूब ऑयल और प्रीमियम प्रोडक्ट की जबरन आपूर्ति करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सभी जिलों के अध्यक्ष, सचिव और आरपीडीए कार्यकारिणी उपस्थित थे। बैठक में कई विषयों पर चर्चा के बाद ये प्रदेशव्यापी हड़ताल करने का ऐलान किया गया। हड़ताल रविवार 10 मार्च 2024 सुबह 6 बजे से शुरू होकर 12 मार्च की सुबह 6 बजे तक रहेगी और इस दौरान प्रदेश का कोई भी डीलर किसी भी तरह की खरीद बिक्री नहीं करेगा। सोमवार 11 मार्च को दोपहर 12 बजे जयपुर के स्टैच्यू सर्किल से सचिवालय तक डीलर्स की एक मौन रैली भी निकाली जाएगी और इस बारे में एक पत्र भी पेट्रोलियम एसोसिएशन ने जारी कर दिया है। इस पत्र पर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी के हस्ताक्षर के साथ ये पत्र जारी किया गया। नमस्कार। ये राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा कल सवेरे 6 बजे से लेकर आगामी 48 घंटे की नो परचेज नो सेल की हड़ताल की घोषणा की गई है। हमारा सरकार का ध्यान आकर्षित करने का है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में जिस समय राज्य के इलेक्शन की कैंपेन में वो आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि ये बड़ी जाती है कि इस स्टेट के अंदर पेट्रोल डीजल के इतने ज़्यादा दाम हो रखे हैं। अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारी सरकार बनते ही हम पेट्रोल डीजल के दामों को कम कर देंगे। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालकों की नो सेल नो परचेज हड़ताल रहेगी और इसी के तहत सीकर जिले में भी पेट्रोल पंप संचालक सांकेतिक रूप से अपने पेट्रोल पंप बंद रखकर सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज कराएंगे। वहीं सोमवार 11 मार्च पेट्रोलियम डीलर सचिवालय कूच करेंगे। सीकर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सचिव अरुण फागलवा ने बताया कि जिले के पंप डीलर सुबह 6 बजे से पेट्रोल और डीजल की अपनी खरीद और बिक्री बंद रखेंगे। पिछले 7 साल में सरकार की ओर से डीलर कमीशन नहीं बढ़ाने और पड़ोसी राज्यों से वैट बहुत ज़्यादा होने से राजस्थान में पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है, जिससे आम जन को महंगा ईंधन खरीदना पड़ रहा है। इसके साथ ही राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमत अन्य राज्यों की बजाय ज़्यादा होने से राज्य की बिक्री पड़ोसी राज्यों में जाने से डीलर के सामने भी अपने व्यवसाय को बचाने की चुनौती है। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन आम जन को महंगाई से राहत दिलाने के लिए है, फिर भी सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो हम अनिश्चितकालीन बंद जैसा कड़ा कदम उठाने पर मजबूर होंगे। इसलिए सरकार से समय रहते वैट कम करने की अपील उन्होंने की। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों ने फिर से हड़ताल का ऐलान किया और 10 मार्च से प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने फिर से हड़ताल पर जाने की घोषणा की। राज्य में मोदी की गारंटी के बाद पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करने सहित कई मांगों के समर्थन में प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। हमारे राज्य राजस्थान के अंदर पड़ोसी राज्यों से अत्यधिक वेट है, जिसके कारण डीजल की तस्करी हो रही है और यहाँ के डीलर पेट्रोल पंप व्यापारी बहुत ही परेशान है। बार बार सरकार से अनुरोध करने के बावजूद भी हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई है, तो मजबूरन हमें अब 10 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि हमारा जो वेट है वो पड़ोसी राज्यों के बराबर किया जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, पेट्रोल डीजल की किल्लत आने वाले समय में हो सकती है, इसको लेकर के संभावनाएं हैं। कल से बड़ा ऐलान और अनिश्चितकालीन हड़ताल की जो चेतावनी है वो दी जा रही है। प्रमुख मांगे अभी तक सामने रखी गई हैं, लेकिन आज एक बैठक भी रही। बैठक के बाद कुछ निर्णय भी लिए गए। क्या बातचीत हुई है अभी? जी
जिस तरीके से पिछले सरकार के अंदर भी जो राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है उसने मांग रखी थी कि वेट के अंदर कमी होनी चाहिए, साथ ही जो डीलरों का जो पिछले 7 साल से जो कमीशन बढ़ाया नहीं गया है उसके ऊपर भी सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। यानी कुल मिला के जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जो 5800 जो पेट्रोल पंप है वो बंद होने की कगार पे, वजह ये है क्योंकि आप देखेंगे कि जो पड़ोसी जो राज्य हैं, चाहे इसमें पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, या फिर उत्तर प्रदेश हो, या फिर मध्य प्रदेश हो, या फिर गुजरात हो, इन तमाम राज्यों की जो सीमाओं से लगते हुए जो ज़िले हैं उन ज़िलों के अंदर पेट्रोल और डीजल की जो कीमतों के अंदर जो अंतर पाया जाता है, उसी अंतर के चलते जिस राज्य के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होगी वहाँ से जो राजस्थान के जो कंज्यूमर्स हैं वो वहाँ से पेट्रोल भराते हैं, और जिससे क्या है कि राजस्थान सरकार के जो एक रेवेन्यू होता है वो रेवेन्यू के अंदर भी कमी आती है, और उसके चलते कई पेट्रोल पंप है जो सीमावर्ती जो पड़ोसी राज्यों की सीमाओं से लगते हुए ज़िले हैं उन ज़िलों के अंदर जो पेट्रोल पंप है वो लगभग बंद होने की कगार पे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कल जो हड़ताल है उस हड़ताल का सीधा सीधा असर आप इस पेट्रोल पंप पे देख सकते हैं, लगातार है वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, और 10 मार्च को रविवार सुबह 6 बजे के बाद 48 घंटे 6 बजे से 48 घंटे के लिए हड़ताल पर जाएंगे, और साथ ही 11 मार्च को है वो तमाम जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के जो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो लोग सचिवालय का घेराव करेंगे, और यदि उनकी डिमांड नहीं मानी जाती है तो ये हड़ताल। अच्छा वीरेंद्र, एक चीज और बताइए जरा, ये तस्वीरों के जरिए भी दिखाई दे रहा है कि इस हड़ताल के आह्वान से पहले ही अब लोगों की भीड़ जो है वो पेट्रोल पंप पर आकर के इकट्ठा हो रही है, यानी कि ये लोगों को पता चल चुका है कि कल हड़ताल है, ऐसे में पहले से ही पेट्रोल भरवा लेना मुनासिब रहेगा। यहाँ पर लोगों की भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो रही है, क्या इसी पेट्रोल पंप पर इतनी भीड़ है या सभी पेट्रोल पंप पर एक जैसी स्थिति है? और लोगों से बात भी करिए जरा। देखिए शुभेंदु, जिस तरीके से हमने बताया कि अभी एक पेट्रोल पंप का ये एक नज़ारा है, अगर आप जयपुर के अलग अलग पेट्रोल पंप्स में जाते हैं तो सेम यही नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों के अंदर जिस तरीके से एक जो पिछली बार आपने देखा होगा कि राजस्थान के जो तमाम जो पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन थे उन्होंने हड़ताल की थी, और उसी हड़ताल के से पहले जो एक नज़ारा था वो सेम नज़ारा आज देखने को मिला। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि क्या वजह है जिसकी वजह से एक साथ जो पेट्रोल और जो डीजल भरवाने के लिए तमाम ये जो भीड़ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं लोगों को ये डर है कि यदि हड़ताल हो जाती है तो इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो ऑफिस में जाते हैं, जो सुबह जो काम करते हैं, चाहे वो डिलीवरी वाले हो या फिर तमाम जो लोग हो, उनको काफ़ी दिक्कत होती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो लोग हैं अपने जो गाड़ी है या फिर बाइक है उसके अंदर फ्यूल फिल करवाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि उनका क्या कहना है जिस तरीके से कल ये हड़ताल पे जा रहे। आप पेट्रोल भरवाने आए हैं यहाँ पे? हाँ सर बिल्कुल। कल हड़ताल है, इसका क्या आपको पता था? इसका नहीं, कोई जानकारी नहीं है। जानकारी थी आपको? बिल्कुल नहीं। तो अभी जिस तरीके से ये हड़ताल कर रहे हैं, कल से ये हड़ताल पे जा रहे हैं पेट्रोल पंप वाले, तो क्या कहेंगे, क्या सही है हड़ताल पे जाना है? आम पब्लिक के लिए तो परेशानी का सबब ही है। तो उनका मानना ये है कि पेट्रोल और जो डीजल की जो रेट है उसके अंदर सरकार को कमी करनी चाहिए, और एक तरफ जब सरकार चुनाव हुए थे तब सरकार ने वादा किया था भजनलाल सरकार ने कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करेंगे। तो करना चाहिए, कब से रेटें बढ़ी हुई है, कोई कम से कम जो पिछली सरकार की रेटें थी उसमें अब तो डिफरेंस आनी चाहिए नई सरकार के अकॉर्डिंग, तो कुछ तो रेटें कम करनी चाहिए। नई सरकार आई तो जिम्मेदारी बनती है कम से कम जो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है पेट्रोल पंप, ये पेट्रोल की जो रेट है वो कम से कम हो। आप क्या काम करते हैं? फाइनेंस का। देखिए शुभेंदु, जिस तरीके से ये तो एक है कस्टमर जो यहाँ पे आए हुए हैं, और भी लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। आप भी पेट्रोल भरवाने आए हैं? जी। कल हड़ताल है, इसका पता था आपको? नहीं पता था। तो कल हड़ताल है तो आप एक साथ, क्योंकि एक साथ भरवाएंगे कितने? मेरी गाड़ी में पहले से है, कल डलवाया था मैंने 500 रुपीज़ का, अब थोड़ा और डलवाऊंगा बस, उसके बाद निकलवाऊंगा। क्यों, क्या वजह है? क्या वजह है कि एक साथ कल डलवाया फिर से डलवाना पड़ रहा है? हड़ताल है इसलिए। अच्छा, इसलिए डलवाना पड़ रहा है। बिल्कुल। देखिए शुभेंदु, जिस तरीके से लोग हैं जो डेली रूटीन पे जो काम करने वाले लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो कल हड़ताल के चलते हुए लोग हैं वो इस हड़ताल के चलते हुए तमाम जो लोग हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या काम करते हैं सर? मैं फाइनेंस में हूँ। तो आपको सबसे ज़्यादा बाइक का यूज़ रहता होगा, मार्केट का काम है। कल हड़ताल है तो आप क्या उसी हड़ताल के चलते गाड़ी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या मतलब हड़ताल को सही मानते हैं आप?
हड़ताल तो वैसे मतलब नुकसान ही करता है, परेशानी करता है, सही तो नहीं है। लेकिन एक जैसे आपने बताया कि हड़ताल तो परेशानी करता है, लेकिन पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन बोल रहा है कि हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी होगी तो उससे आम जनता को महंगाई हो रहा है। बिल्कुल, उससे तो फायदा ही होगा। अगर कम होती है तो हम 1-2 दिन एडजस्ट कर लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। इसलिए तो हम आज बढ़वाने के लिए आए हैं, बट कम होनी चाहिए रेट तो ज़्यादा है। ठीक है, अब वीरेंद्र मैं वापस लौटता हूँ आपके पास। हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से भी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सलमान मंसूरी। जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र मैं वापस लौटूंगा। अब सलमान, चित्तौड़गढ़ में क्या स्थिति है? जयपुर में तो फिलहाल पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। जैसे जिसको जितना पता चल रहा है वो पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं और अपनी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल और डीजल भरवा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ की स्थिति क्या है? देखिए ना, जैसे ही यहाँ पेट्रोल की हड़ताल की बात सामने आई, वैसे ही पेट्रोल पंप पर कतार लगना, वाहनों की कतार लगनी शुरू हो गई है। मैं अपने कैमरे से एक बार कहूंगा कि आपको पेट्रोल पंप को उसका आपको पूरा नजारा दिखाएं कि किस प्रकार लोगों को हड़ताल से पहले ही यहाँ पर सुबह 6 बजे हड़ताल शुरू होती, उससे पहले ही लोग वाहनों में पेट्रोल डालने शुरू हो गए हैं। यहाँ 2 पहिया वाहन हो चाहे 4 पहिया वाहन हो, लंबी लंबी यहाँ पर पेट्रोल पंप पे इस समय लाइन लगी हुई है। जिले में करीबन 111-112 पेट्रोल पंप हैं जो कल हड़ताल पर रहेंगे। बिल्कुल, 111-112 और कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जिन्होंने साफ कर दिया है कि वो इस हड़ताल में अपना साथ देने जा रहे हैं। और अगर इसका असर दिखाई देता है तो जाहिर तौर पर आम लोगों की रोज़मर्रा के जो काम है उसमें उनको बड़ी परेशानी होने की संभावना भी है। लगातार हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। जयपुर से तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई, चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें भी हमें आपको दिखा रहे हैं। मैं वापस से ज़रा सलमान, कुछ लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। क्या उनको पहले से मालूम था कि हड़ताल कल होने जा रही है और क्या उसका असर पड़ेगा? अगर हड़ताल होती है तो जाहिर तौर पर रोज़मर्रा के जो काम है उस पर इसका असर होगा। और साथ ही साथ जो पेट्रोल पंप पर जो लोग काम करने वाले हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे भी जानिए कि रोजमर्रा क्या इतनी भीड़ रहती है या आज ज्यादा है? देखिए मैं बता दूं, मैं आपको पेट्रोल डला किया करें और बात करना चाहिए। यहाँ पर बेस कहाँ था? यहाँ हड़ताल क्या पहले पता है, अभी नहीं पता नहीं, ठीक है? तो क्या पहले आपने कब डलाया था? तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा, यहाँ पेट्रोल जो है यहाँ क्या नाम आपका? केला की जो बात करें जो हड़ताल जैसी रोजाना जैसे वहाँ की पता लगती है आज लग रही है, आज लग रही है, तो क्या वजह क्या हड़ताल सुबह से शुरू होगी? तो देखिए जिस तरह का यहाँ कहना मिलता है कि जो आज हड़ताल के कल सुबह हड़ताल की शुरू होगी, इसके बाद से ही जो है संख्या में वाहनों की वो पेट्रोल बढ़ने लगी है। ठीक है सलमान, मैं वापस लौटता हूँ जयपुर। जरा वापस से लिए चलते हैं। वीरेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पेट्रोल पंप पर जो कई ऐसे कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले आज ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि लोगों को ये पता जैसे चल रहा है कि कल जो है वो पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, तो उसको लेकर पहले ही लोग तैयारी कर लेना चाहते हैं, यानी कि पेट्रोल डीजल अपनी गाड़ियों के अंदर भरवा रहे हैं। ज़रा वीरेंद्र, आप वहाँ पेट्रोल पंप पर जो कर्मचारी हैं उनसे ज़रा बात करिए, क्या रोज़ाना इतनी भीड़ रहती है या आज ज़्यादा है, और क्या मांगे हैं, क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, मैं यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। आप देखेंगे तमाम जो गाड़ियाँ आ रही है, लगभग अगर मैं स्कूटी की बात करूँ तो स्कूटी के अंदर तकरीबन 5 से 6 लीटर पेट्रोल आता है, और लगभग ये आप देखेंगे कि तमाम गाड़ियों के अंदर टंकी फुल करवाई जा रही है। यहाँ पे कर्मचारी हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा कि उनका क्या कहना है कि आम दिनों में हमेशा ऐसी ही भीड़ रहती है, हमेशा ऐसी भीड़ रहती है। देखिए मैं आपको ये बोलना नहीं चाह रहे, मैं और भी हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरीके से लगातार ये भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। लोगों के बीच में एक क्या हमेशा यहाँ पे ऐसी भीड़ रहती है? क्योंकि इस समय नहीं, आज ही ज़्यादा रह रही है। आज किस वजह से? पेट्रोल को स्ट्राइक हो रही है ना, इस चक्कर में। अच्छा, तो आपने क्या लोगों को कहा है कि भैया कल हड़ताल रहेगी? हाँ, ये बोला है ना, मैं 48 घंटे के लिए वो स्ट्राइक है, तो भरवाना आज भरवा लो।
इस चक्कर में ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो इस हड़ताल के अंदर आपका शुभ नाम क्या है? रिचपाल सिंह जी। रिचपाल सिंह जी, एक चीज़ बताइए मेरे को कि इसमें सभी गाड़ियों की, चाहे एम्बुलेंस हो या फिर तमाम सभी व्हीकल के लिए पेट्रोल पंप बंद रहेंगे या फिर केवल जो इमरजेंसी वाले हैं उनके लिए चालू रहेंगे? नहीं नहीं, सबके लिए बंद रहेगा ये। अच्छा, तो ये कितनी देर के लिए बंद रहेगा? 48 घंटे। अभी तो 48 घंटे बाद अगर आपकी डिमांड नहीं मानी जाती है तो उसके पश्चात निश्चितकालीन विड्रॉ रहेगी। तो आप समर्थन कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या क्या मांगे हैं, कुछ मांगे बता सकते हैं जिससे? भाई इसमें मांगे ये हमारी मतलब डीलरों की तरफ से बोल रहे हैं हम कि मतलब आउट स्टेट में और हमारी एक रेट होनी चाहिए। इससे क्या सेम हो, लगभग सिमिलर हो। लगभग सी मतलब हो रहा है, ज़्यादा थोड़ा बहुत तो फर्क ऊपर नीचे चलता है, बाकी ज़्यादा डिफरेंस है। इस चक्कर में क्या है, राजस्थान के डीलरों को नुकसान हो रहा है, इसी वजह से ये स्ट्राइक कर रहे हैं। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि हमेशा जैसे मान लीजिए कि आपके गाड़ी आती है तो वो एक गाड़ी आती है एग्जाम्पल के तौर पे, आज क्या आपने पहले से ही एक्स्ट्रा मंगवाया था या फिर आपको लगा कि हमने तो वैसे नॉर्मल जैसे हम रोज़ मंगाते हैं उसी हिसाब से मंगाया, एक्स्ट्रा नहीं मंगाया हमने। जैसे हमारे रोज़ की सेल है उसी हिसाब से मंगाया। उसी हिसाब से। लेकिन आज तो भीड़ ज़्यादा है मुझसे भी, तो जितना स्टॉक है अपने पास वो ख़त्म करके बस फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल। देखिए शुभेंदु, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से लंबे समय से पिछले 7 साल से जो डीलरों का कमीशन है वो नहीं बढ़ाया गया है, ये एक मुख्य वजह है कि हड़ताल पे जाने की। इसके अलावा अगर बात की जाए राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पे वेट की, तो जो वेट है वो अन्य राज्यों की तुलना में, यानी आप पंजाब ले लीजिए या हरियाणा ले लीजिए, इन तमाम राज्यों की तुलना में राजस्थान के अंदर सबसे महंगा जो पेट्रोल और डीजल है वो राजस्थान की जनता को दिया जा रहा है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि महंगाई की अगर बात की जाए शुभेंदु, तो महंगाई को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव थे उसके अंदर वादा किया था राजस्थान की जनता से कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है तो राजस्थान के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की जाएगी। लेकिन राजस्थान में सरकार बन चुकी है, अभी तक समीक्षा नहीं हुई है। इसी के चलते राजस्थान के तमाम जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के जो सदस्य हैं वो कल जो हड़ताल है 48 घंटे की वो हड़ताल है उसके अंदर शामिल होने जा रहे हैं। जी शुभेंदु। चलिए, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए, और साथ ही चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता सलमान मंसूरी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। दोनों का ही बहुत शुक्रिया। ग्राउंड जीरो पर आपने स्थिति बताई है और ये जानकारी भी पहुंचाई है कि अगर आपने भी अपने गाड़ियों के अंदर, वाहन के अंदर अगर आप पेट्रोल डीजल नहीं भरवाया तो आप भी भरवा सकते हैं, क्योंकि कल से पेट्रोल पंप बंद रहने की संभावनाएं हैं। ये फिलहाल जानकारी मिल रही है। लेकिन